कृपया कहानी को पूरी सुने। कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रमा ने सुबह 6 बजे गैस पर चाय का भगोना चढ़ाया ही था कि उसके मोबाइल की घंटी बजी। इतने सुबह किसका फोन होगा सोचकर रमा का दिल धक धक करने लगा, क्योंकि मायके में माँ की तबीयत जरा ठीक नहीं थी। कहीं माँ की तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई है। मोबाइल पर विजय भैया कॉलिंग लिखा आ रहा था। हेलो, रमा ने जल्दी से फोन उठाया। हेलो रमा, तू और दामाद जी जल्दी कासगंज आ जाओ, माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं। इतना सुनते ही रमा की आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मानो वो गश खाकर गिर जाएगी। किसी तरह रमा ने स्लेब का सहारा लेकर अपने आप को संभाला। जी भैया, मैं जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करती हूँ, बोलकर रमा ने फोन काट दिया और जल्दी से अपने बेडरूम की तरफ दौड़ी। सुनिए, जल्दी उठिए, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे घर जाना है। रमा ने रुआसी होकर अपने पति रवि को उठाया। बच्चों को ससुराल में ही सास के पास छोड़कर रमा और उसका पति रवि कासगंज पहुंच गए। बरामदे में माँ की चारपाई के चारों तरफ रिश्तेदारों का जमावड़ा लगा पड़ा था। माँ गुजर चुकी थी। माँ का जाना कितना पीड़ाजनक होता है, ये बात एक बेटी अच्छे से समझ सकती है। रमा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। किसी तरह भाभीियों ने रमा को संभाला। माँ के अंतिम संस्कार के बाद लगभग सभी रिश्तेदार चले गए। घर में बस रिश्ते के 2-4 खास लोग ही बचे थे। बड़े भैया माँ का संदूक उठाकर मेरे पास आंगन में ले आए, क्योंकि माँ बड़े भैया की तरफ ही रहती थी। रमा, माँ की संदूक पर अब तेरा अधिकार है, इस संदूक को खोलकर देख ले, जो भी तेरे काम की चीज हो ले ले। कहते हुए बड़े भैया की आंखें भी नम हो गई। मैं चारपाई पर बैठी हुई एक नजर संदूक को देख रही थी और एक नजर माँ की फोटो को। मैंने माँ की संदूक खोली तो उसमें 4-5 साड़ियां, 2 जोड़ी पायल, एक सोने की हसली, एक जोड़ी कान की बाली और कुछ पुराने बर्तन निकले और एक पुरानी फोटो की एल्बम जिसमें हम सब भाई बहन की बचपन की तस्वीरें थीं। माँ की चीजों को देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे माँ हमारे पास ही है। हम सब की आंखें आंसुओं से भीग रही थीं, क्योंकि माँ का व्यवहार ही इतना अच्छा था कि भाभियां भी खुद को रोने से रोक नहीं पा रही थीं। मैंने माँ की 2 साड़ियां और एक फोटो एल्बम अपने पास निशानी के तौर पर रख ली। बाकी पायल दोनों भाभियों को एक एक जोड़ी दे दी और सोने की हसली और बाली दोनों भतीजियों को दे दी। चाची ने धीरे से मेरे कान में बोला, रमा, सोने की बाली और हसली तो तू रख ले, अच्छी खासी लाखों रुपए की होंगी, लेकिन लाखों रुपए की चीज के लिए मैं अपना अनमोल मायका नहीं खोना चाहती थी। माँ तो चली गई, अब मायका भाई भाभीियों से ही चलेगा, इसलिए मैंने माँ की चीज भाभीियों को सौंप दी। ऐसा करने से उनकी नजरों में मेरी इज्जत दोगुनी हो गई और भविष्य में मुझे मायके में माँ की कमी महसूस नहीं हुई।